स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने अपने जीवन के कई सालों में कई बार वार्निंग दी थी कि हमें एलियंस से मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका यह कहना था कि अगर हम एलियंस से संपर्क करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और डेंजरस कदम हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि एलियन सिविलाइजेशंस का संपर्क हमें इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने अपनी इस वार्निंग को काफी डिटेल में समझाया था और ये समझाया कि कैसे ये संपर्क हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। उन्होंने कई रीजन दिए थे जो इस बात को सही ठहराते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था कि अगर हम एलियंस से संपर्क करते हैं तो ये मुमकिन है कि वो हमसे काफी एडवांस्ड हों। अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन के पास हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो तो हमारे लिए उनके साथ कैसे संपर्क करना, अपनी सेफ्टी कैसे करना, ये सब एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी एक इनिशियल लेवल पर है, जबकि अगर एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस्ड हो तो उनका हम पर पूरा कंट्रोल हो सकता है। अगर एलियंस के पास स्पेस ट्रैवल, एडवांस्ड वेपन्स या ये यहाँ तक कि माइंड कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी हो तो हम अपनी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जैसे प्रिमिटिव ट्राइब्स का किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन से एनकाउंटर हो। जैसे पुरानी दुनिया में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने जब अमेरिका के इंडिजिनस लोगों से कंटैक्ट किया तो उन्होंने उन्हें अपने एडवांस्ड वेपन्स, डिजीजेज और कल्चरल सुपीरियोरिटी के जरिए डोमिनेट कर लिया। ये बिल्कुल वही स्थिति हो सकती है अगर हम एलियंस से कांटेक्ट करते हैं। अगर वो हमारे प्लैनेट पर आए तो उनका हम पर ऐसा असर हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर एलियंस के पास स्पेस बेस्ड वेपन्स हो जो हमारे प्लैनेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो हमारे लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने यह भी कहा कि हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हमारे पास्ट में जब भी किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने प्रिमिटिव सिविलाइजेशन से कंटैक्ट किया है तो उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा। ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली इंडिजिनस कल्चर्स के एग्जाम्पल्स के साथ समझाई। जैसे जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने इंडिजिनस अमेरिकन ट्राइब्स से कॉन्टैक्ट किया तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए डेवस्टेटिंग था। यूरोपियन डिजीजेस ने नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़ को मार डाला, उनका लाइफस्टाइल, कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। यूरोपियन सेटलर्स ने इन लोगों को अपने अंडर कॉलोनाइज किया, उन्हें अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर लाया। स्टीफन हॉकिंग ने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर एलियंस हमसे कांटेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जैसे ये हिस्ट्री में हो चुका है। अगर एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं तो वो हमें अपनी पूरी सिविलाइजेशन के रूल्स और नॉर्म्स के अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो हमारे प्लैनेट और रिसोर्सेज का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सजेशन दिया कि हमें एलियंस से कंटैक्ट करने से बचना चाहिए जब तक हमारे पास उनके इंटेंशंस को समझने का कोई तरीका ना हो। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एलियंस से कांटेक्ट करना इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनके इंटेंशंस अग्रेसिव हो सकते हैं। उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि अगर एलियंस हमारे प्लैनेट पर आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनका हमारे साथ पीसफुल इंटरेक्शन हो। अगर उनका गोल हमें अपने रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉइट करना हो तो वो हमें मार भी सकते हैं। हो सकता है कि एलियंस हमारे प्लैनेट को अपने फ़ायदे के लिए छोड़ देना चाहें, चाहे वो रिसोर्सेज हो, स्पेस या टेक्नोलॉजी। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि एलियन सिविलाइजेशंस की बिहेवियर हमारे लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एलियंस हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनका कल्चर और थॉट प्रोसेस हमारे से बहुत अलग हो सकता है। उनका हमें हार्म करने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो सकता है जो हम समझ नहीं पाएंगे। अगर एलियंस को लगता है कि हम उनके पाथ में रुकावट हैं तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहेंगे। ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जैसे एक एडवांस्ड स्पीसीज अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए एक वीकर स्पीसीज को वाइप आउट कर देती है। हमारे लिए एलियंस के साथ पहले से ये समझना ज़रूरी हो सकता है कि उनका रिस्पॉन्स एग्रेसिव भी हो सकता है। अगर हम एलियंस से कंटैक्ट करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज के लिए हमारे प्लैनेट की ज़रूरत हो। हमारे अर्थ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर एलियन सिविलाइजेशंस अपने सर्वाइवल के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं तो वो हमारे प्लैनेट को एक्सप्लॉइट करने का सोच सकते हैं। अगर एलियंस के पास हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो हमारे रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए छीन सकते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास अपने रिसोर्सेज को डिफेंड करने के लिए कोई तरीका नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था कि अगर एलियन सिविलाइजेशन हमारे रिसोर्सेज को अपने लिए चाहते हैं तो वो हमारे प्लैनेट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारे लिए सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो सकता है और हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान हो सकता है।
अगर एलियंस के पास हमारे रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का प्लान हो तो हमारी सिविलाइजेशन के लिए ये डिजास्टर हो सकता है। अगर हम एलियंस से संपर्क करते हैं तो उनकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी हमारे लिए स्ट्रेंज हो सकती है। हमारी सोच और हमारी बायोलॉजी अर्थ के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग विकसित हुई है, लेकिन हो सकता है कि एलियन लाइफ फॉर्म्स की बायोलॉजी और सोच की प्रक्रिया हमारे से बिल्कुल अलग हो। उनका स्वभाव, व्यवहार और इरादे समझना मुश्किल हो सकता है। अगर हम उनसे संपर्क करते हैं तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि उनका रिएक्शन कैसा होगा, फ्रेंडली, न्यूट्रल या अग्रेसिव। एलियंस के लिए हमारे इमोशंस, थॉट और विशेस कोई मायने नहीं रख सकती। उनका दिमाग और सोचने की प्रक्रिया हमारे दिमाग से बहुत अलग हो सकती है, और इसलिए जब हम उनसे संपर्क करते हैं तो हम कभी भी उनके इरादों का अनुमान नहीं लगा सकते। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाएंगे कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग ने फेर्मी पैराडॉक्स का भी जिक्र किया, जो एक फेमस सवाल है। अगर यूनिवर्स में इतनी सारी सिविलाइजेशंस हैं तो हमने उनसे अब तक संपर्क क्यों नहीं किया? फेर्मी पैराडॉक्स का जवाब ये हो सकता है कि ज्यादा उन्नत सिविलाइजेशंस खुद को छिपाना पसंद करती हैं। उनका मानना हो सकता है कि अगर वे किसी दूसरी सिविलाइजेशन से संपर्क करती हैं तो वे अपने लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशंस अपनी सेफ्टी के लिए और अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए खुद को आइसोलेट कर देती हों। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ खुद को इस कदर सिक्योर कर लिया हो कि वे अदर सिविलाइजेशन से दूर रहना चाहती हों। स्टीफन हॉकिंग ने हमेशा वार्निंग दी थी कि एलियंस से संपर्क करते वक्त हमें अपने लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर एलियन सिविलाइजेशंस हमसे संपर्क करती हैं तो उनके इरादे हमारे लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, उनकी तकनीक हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है और हमारी सेफ्टी के अवसर बहुत कम हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें ये एडवाइस दी थी कि हमें अपनी सेफ्टी को सबसे पहले रखना चाहिए और हमें अपनी अर्थ को एलियन संपर्क से बचाना चाहिए। अगर हम एलियंस से मिलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। जब भी हम किसी नए और एडवांस सिविलाइजेशन से मिलते हैं तो वह इनकाउंटर अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स का रीजन बनता है। अब एक और सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स में कहीं और जीवन है तो क्या इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं? और अगर हम अकेले नहीं हैं तो क्या हमारी एलियंस से मिलने की कोशिश हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, या फिर ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन का अंत साबित हो सकता है? ये सवाल एक तरह से हमारे एग्जिस्टेंस की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या हम तैयार हैं उस अननोन के लिए, या फिर हमारी डिस्कवरी हमें ऐसी डार्क पाथ में ले जाएगी जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा? पैराडॉक्सिकली, क्या हमें इस बात से डरना चाहिए कि यूनिवर्स में जीवन है, या फिर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसी अन्य सिविलाइजेशन से मिलना हमारे एवोल्यूशन को एक नई दिशा दे सकता है? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हम एलियंस के लिए तैयार हैं, या आप सोचते हैं कि यूनिवर्स की वास्टनेस में चुपचाप रहना और छिपे रहना हमारे लिए बेहतर होगा? Well, thanks for watching this video. Stay tuned for the next one.